कहेंगे जिस प्रकार अमित शाह के बयान पे हंगामा मचा हुआ, कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? देखिए, सबसे पहली बात है कि आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भी बात कुछ बोले हैं, ऐसा कुछ बात नहीं जिससे विवाद होना चाहिए था। ये लोग जो अंबेडकर के नाम पे अपना राजनीति करते हैं, जो अंबेडकर जी के नाम पे अपना मार्केट चला रहे हैं, उन लोगों को तकलीफ हुआ नहीं है। उन लोगों को अपने राजनीतिक टीआरपी के लिए तकलीफ हुआ है कि एक बढ़िया मसाला मिल गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दलितों का अपमान बता रहे हैं, वही लोग दलितों का अपमान बता रहे हैं अभी तक जो दलित का हितैषी नहीं बने हैं। बिहार अभी देख रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पुतला दहन किया गया, बड़ा दलित हितैषी बने तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी। इतना ही आपको दलितों की चिंता है तो मीसा भारती के जगह टिकट आपने क्यों नहीं दलितों को दिए? राज्यसभा आपकी बेटी जाएगी, राज्यसभा तेजस्वी की बहन जाएगी, लोकसभा के तेजस्वी के बहन जाएगी, विधानसभा में खुद जाएंगे तेज प्रताप यादव जाएंगे, फिर क्यों दलितों को नहीं देते हैं? डिप्टी सीएम बनना है तो खुद बनना है, फिर दलितों क्यों नहीं बनाते? देखिए वो वहाँ पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। जो इनके नाम पे दलितों को वोट तहसील तहसील के ला रहे हैं, उनको कितना न्याय मिले राजद में जाके देखिए ना। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अमित शाह जी ने क्या बोला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कर सना चाहे कुछ भगवान के नाम ले लो कुछ हो जाएगा। ये सही मायने में वही लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज अपमान चिल्ला रहे हैं जो सब दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को नस्ताबूद किए। बाबा साहब के विचार को मानते नहीं है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पे आपको विश्वास नहीं है, तो सबसे बड़ा तो बाबा साहब को अपमान आप लोग करते हैं। बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण को बताया था कि जब आरक्षण की जरूरत हो तब तक ही आरक्षण आना चाहिए, जब जरूरत खत्म आरक्षण समाप्त होना चाहिए। तो कितने दलित नेता आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार है? एक आदमी लोग है नहीं है। तो खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों का आपने नस्ताबूद किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आपने उनको जो विचार था उसको आपने नस्ताबूद किए, और आज चिल्ला रहे हैं अमित शाह जी के बयान पे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो गया। सही मायने में बाबा साहब का अपमान यही लोग करते हैं। ये लोग मूर्ति का ही टूट जाएगा बाबा साहब को तो चिल्लाएंगे कि बाबा साहब का अपमान है, मूर्ति तोड़ दिया गया। एक जगह बताइए चौराहा पे जहां मूर्ति लगा होगा, जहां एक भी दलित के नेता जाके मूर्ति की सफाई करते होंगे? नहीं करते हैं। सब दिन उनके मूर्ति पे धूल रहता है, क्या बोलता है, गर्दा फूल रहता है, कोई नहीं जाते हैं और चिल्ला रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो गया। आदरणीय अमित शाह जी ने जो भी कुछ कहे उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान जैसा कुछ शब्द नहीं है। ये जनता को गुमराह करे, जात पात के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं, जात पात के नाम पे देश को गुमराह करना चाहते हैं। अमित शाह जी का पुतला फूंका गया, उनको जूता से मारा गया, इस्तीफा देने के आप बताइए, यही काम अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया जाता तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए, तो ये लोग कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री को अपमान के जूता से मारे। ये देश के गृह मंत्री जी को बेतुकी बयान, जिसका बयान का कोई ऐसा है ही नहीं कि जिससे उनकी अपमानित हो गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या भद्रता वो बोले भाई, जिसके उनको जूता से मारना चाहिए, उनको पुतला दहन करना चाहिए। ये लोग दलितों के खिलाफ हमेशा काम किए हैं। ये लोग ही चिल्लाए थे ना कुछ दिन पहले आरक्षण बढ़ा दो, आरक्षण इन्होंने बढ़ाया, कहा कि दबे कुचले का विकास नहीं हुआ। 30 वर्षों तक इनके माता और पिता की सरकार रहा, कितने दलितों को आपने न्याय दिया, कितने दलितों का विकास हुआ? तो 30 साल में जब दलितों का विकास नहीं हुआ तो इसके लिए दोषी कौन है? आप है। तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? के साथ है आप? नहीं, हम साथ नहीं है। हम अमित शाह जी के बयान का, उस बयान का समर्थन करें, क्योंकि इस बयान में अमित शाह जी ने ऐसा कुछ नहीं बोले जिससे इतना हाय तौबा मचना चाहिए था। आज अम्बेडकर के बयान पे तकलीफ उन लोगों की होनी चाहिए था जो अम्बेडकर के विचारों को मानते, जो अम्बेडकर साहब के संविधान को मानते, जो अम्बेडकर साहब के पद चिन्हों पे चलते। ये लोग तो उनके पद चिन्हों पे चलते सिर्फ अम्बेडकर के नाम पे अपना राजनीति कर रहे हैं, अपना टीआरपी ले रहे हैं, अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। सदन के अंदर बैठे जितने भी दलित नेता थे दिन भर एक ही नाम लेंगे, बाबा साहब, और संविधान का किताब लेके सदन के अंदर बैठते हैं। लेकिन संविधान ने क्या कहा था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम लेके सवर्णों को गाली दो? बाबा साहब ने अपने संविधान में कभी नहीं कहा कि सवर्णों को गाली दो, किसी जात के ऊपर टिप्पणी करो, मंदिर के ऊपर टिप्पणी करो, राम के प्रति टिप्पणी करो। जब भगवान राम के प्रति वही लोग बोलते हैं तो इनको अपमान नहीं बुझाता है। मंदिर के खिलाफ यही लोग बोलते हैं, इनको अपमान नहीं बुझाता है। सवर्णों को गाली देते तो इनको नहीं तकलीफ बुझाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे सवर्णों को गाली देने वाले आज बाबा साहब का अपमान का बदला माफी मंगवा रहे अमित शाह जी से। आपको बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिया, इसलिए दिया था कि आपका विकास हो, इसलिए नहीं दिया था कि दिन भर सवर्णों को गाली दो, इसलिए नहीं दिया था कि हमारे नाम लेकर सवर्णों को गाली दो। आज मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से ही कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गुरु कौन, किस जाति से थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अम्बेडकर की उपाधि किसने दिया?
सवर्णों ने दिया, लेकिन यही लोग उनके नाम ले लेकर सवर्णों को कोसते थे। और बाबा साहब का कभी ये विचार नहीं था कि एक जाति विशेष के टारगेट करो, एक जाति विशेष के गाली दो। ये लोग बाबा साहब को हमेशा अपमान किए हैं, और जो बाबा साहब के सब दिन अपमान किया है, आज वही अमित शाह के बयान पर बिफरे हुए हैं। तो पड़ जाएगा ना, चुनाव में मुद्दा बनाया जाएगा। जनता जानती है कि हमको गुमराह कर रहे हैं। इन लोगों ने ही कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब टिकट देने की बात आया, जब हिस्सेदारी देने की बात आया, तो जिसका परिवार का जनसंख्या भारी उसका परिवार हो गया टिकट की हिस्सेदारी। तो बिहार के दलित, देश के दलित जान रहे हैं कि हमको विकास कौन कर रहा है। आज देश के सर्वोच्च पद पे एक आदिवासी महिला बैठी है। आज केंद्र में कई ऐसे मंत्री दलित बने हुए हैं, बिहार में कई ऐसे विभाग में दलित काम कर रहे हैं। तो दलित जान रहा है कि ये लोग हमको जात पात पे बांट करके, हमको गुमराह करके सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए आज चिल्ला रहे हैं और अमित शाह जी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। आज वही लोग हैं जो दिन भर एक जाति को टारगेट करते थे, सवर्णों को कहते थे कि हमारा शोषण है। मेरा नाम पुरुषोत्तम राजवंश, मैं स्वर्ण सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ।